हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बात करते हैं, आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम होने से पहले हम लगभग 12 बजे तक वीडियो शेयर करते गए यह कहकर कि ये लास्ट वीडियो है, पढ़ लीजिए आएगा। और इसके पिछला वीडियो हम जो शेयर किए थे मात्र लगभग 8-10 घंटा पहले, उस वीडियो से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू का हूबहू आया हुआ है। और आज हम जिस क्वेश्चन की यहाँ डिस्कस करेंगे, ये आपका पेपर वही है जो एग्जाम में आ गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप नया है तो आप विश्वास कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन आएगा और मेरा ऑफलाइन बैच से क्वेश्चन हूबहू आया था, क्योंकि हम कुछ PDF मतलब बनवाए थे, उसको दिए हुए थे, वहाँ से हूबहू क्वेश्चन आया एग्जाम में। चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। चलिए, आपका इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ था। ध्यान दीजिएगा, 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत वैश्विक स्तर पर दो ही देश थे जिनके पास प्रभुत्वशाली मतलब एक तरह से शक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ रूस था। क्वेश्चन नंबर 2 का कर है, नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 का है, सीटो और सेंटो एक सैनिक संगठन है जो अमेरिका से संबंधित, अमेरिका ने जो संगठन बनाया वो सीटो और सेंटो है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में और हमने वीडियो में बताया था, सीटो और सेंटो ये सब अमेरिका का एक सैनिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया? ध्यान दीजिएगा, कर है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने। ध्यान दीजिए, 25 देश, 4 का होगा 25 आंसर। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वार्सा संधि सोवियत संघ अर्थात रूस का सैनिक गुट था, लेकिन सेंटो, नाटो, सीटो ये सब अमेरिका का था। 5 का ऑप्शन डी हो जाए। क्वेश्चन अच्छे करें, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? सोवियत संघ, रूस और अमेरिका से संबंधित था। इन दोनों के बीच में एक यह विवाद था, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो इस तरह से 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। हूबहू क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 7 और 8 हूबहू आया था मेरे वीडियो से। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का है, शीत युद्ध के संदर्भ में LDC से क्या तात्पर्य है? शीत युद्ध के संबंध में LDC से तात्पर्य अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 10 का है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में। अब ना तब युद्ध हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार। क्वेश्चन नंबर 11 का है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ले लिया? क्या बोले? रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ले लिया? दिसंबर 1991 में, इसको 1991 में ले लिया। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन ने की। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है, शीत युद्ध का कालखंड कब से है? 1945 से 1991। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ 1991 से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पेंटागन अमेरिका का एक बहुत बड़ा इमारत है, ठीक है ना, इस तरह से हॉल है पेंटागन। 16 का ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1968 में हुआ था, भारत ने नकार दिया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या संधि था, तो एक और मतलब 2-4 वीडियो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का 18, निम्न में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? इनमें से सभी। इनमें से मानव अधिकार का एक प्रकार इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देशों की संख्या है? कुल कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं, और जो इनका 93वां मेंबर है वो सूडान है, सूडान। क्वेश्चन नंबर 20 का है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में आया? यूरोपियन यूनियन। कल के वीडियो में पढ़ाए थे हम, यूरोपियन संघ की स्थापना 1992 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का संबंध किससे है? तो प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का संबंध मिखाइल गोर्बाचोव से है, क्वेश्चन नंबर 22 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो प्रमुख रूप से 6 अंग हैं। ठीक है, 23 का आंसर, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप के तहत आता है, युद्ध चल रहा था। 24, ऑपरेशन डेजर्ट
स्टॉर्म या ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध खाड़ी युद्ध से है, खाड़ी युद्ध। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए आंसर, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। चीन ने 1961 में अपनाया था और 1962 में चोट्टा क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये भी नल्ला पाकिस्तान का एक दोस्त है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कर है 26, इनमें से कौन आसियान का संस्थापक नहीं है? तो आसियान का संस्थापक इनमें से आपका भारत नहीं है, भारत नहीं है। 27, 1992 में किस शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 28 का है, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ आप इस इंग्लिश वर्ड से लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, यूएनओ, क्या रे भूतनी के थोड़ा रुक जाओ, कंट्रोल। यूएन वीमेन की स्थापना, यूएन वीमेन की स्थापना आपको 2010 में हुई थी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये क्वेश्चन भूगोल में भी था, इसमें भी है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? एल्फ्रेड सोवा ने। ये क्वेश्चन केवल बुक में है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, लेकिन हमने भी कभी नहीं पढ़ाया हुआ है। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। अब आपको कम से कम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक आपको अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, ये सारा क्वेश्चन वहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी हम तो है ही हैं जिंदा। क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, अभी पढ़े किए हैं, कहाँ पे? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इसकी मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षेश का संबंध साउथ ईस्ट SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिलीजन कॉरपोरेशन अर्थात दक्षिण एशिया से है, दक्षिण एशिया से। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में आसियान में कितने देश शामिल हैं? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल हैं, 10 देश। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है। बाबू सिक्किम राज्य है, सिक्किम, ये तो भारत में स्थित है, हो बुड़बक कहीं का, ये तो भारत में स्थित है। ये तीनों पड़ोसी देश हैं, सिक्किम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 36, 10 दिसंबर बताइए किए थे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मतलब 8 मार्च, और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? 1971 में। हुबहू क्वेश्चन है, वीडियो से हुबहू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल याहिया खान ने किया था। क्वेश्चन 39, भारत के किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? श्रीलंका भेजा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 40, फरक्का नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन लैंडलॉक देश है? लैंडलॉक देश, ध्यान दीजिएगा, लैंडलॉक देश नेपाल है, ये तीनों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेपाल देश लैंडलॉक देश है, कजाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। 42, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक। 43, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1968 में हुआ था, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 44, सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबरों की संख्या 10 है, 10, और कुल कितने हैं? 15 हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 45, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? बताइए किए थे कल के वीडियो में ही, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, इस प्रतिवर्ष मनाते हैं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। क्वेश्चन नंबर 46, कौन G8 का मेंबर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जापान भी है, इटली भी है, कनाडा भी है। G8 का मेंबर चीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, महासभा के कुल कितने मेंबर हैं? 192। 48, ये क्वेश्चन हुबहू आया था एग्जाम में, हमने वीडियो में ही आया था, हम बताए थे आपको। देखिए बार बार बोलते हैं वीडियो कवर कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे 8728 99 39 31 87 28 इस पे आप कॉल मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में था, यूगोस्लाविया में हुआ था, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में 1961 में हुआ था। क्वेश्चन ऊंचा देखिए क्या कर रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। क्वेश्चन 50 देखिए कर रहे हैं, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? जम्मू एंड कश्मीर। 51, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? मल्टी डायमेंशनल फिनोमेन, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब बहुआयामी परिघटना से है, बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी नहीं है, जापानी, चीनी, अरबी, स्पेनिश है, स्वीडिश भी है, जापानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, 1956 में भारतीय राज्य पुनर्गठन के आधार क्या था? भाषा था, तभी तो बना आंध्र प्रदेश, भाषा था, भाषा।
क्वेश्चन नंबर 54, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के आधार पर बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में पहला आम चुनाव 1952, बताइए कि बोले थे भी अगर आम चुनाव पूछेगा 1952, प्रथम संविधान संशोधन 1951, दोनों में से एक आईबे किया। तो जो दोनों आया, दोनों कल के वीडियो से दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। पहला संविधान संशोधन 1951 और प्रथम आम चुनाव 1952। क्वेश्चन नंबर 55 का सी। 56 नंबर, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान दीजिएगा। 57, भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान के बहुत अधिक से अधिक अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, लेकिन बाकी को रोक कर रखा गया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसको बोलते हैं बीपी सिंह मंडल। हम बीपी सिंह मंडल बताए थे हो, पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? संप्रभुता राष्ट्रपति में, गलत। जनता में निहित है, जनता में। जनता सर्वोपरि है, राष्ट्रपति बाद में, जनता से पहले राष्ट्रपति बाद में। यही होता है संविधान, तो आंसर संविधान होता है, लेकिन यहाँ पे संविधान नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 60 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 62, माउंटमैन की उपाधि फुलमतिया नहीं, फगुनिया दशरथ मांझी को मनाया जाता है, ठीक है। 63, बोडोलैंड, ये क्वेश्चन कल के वीडियो में ही समझाए थे। बोडोलैंड एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं असम में, असम। क्वेश्चन नंबर 64, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में सोवियत संघ रूस से लिया गया, रूस से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 65, ब्रिटेन के वर्तमान में पीएम कौन है? ऋषि सुनक है, बेहड़ा मारा है बोरिस जॉनसन नहीं है, बोरिस जॉनसन गए इंग्लैंड में, अब ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के। क्वेश्चन नंबर 66, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया? 1973 में, 1973। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा राज्य 1966 में बना? 1960 में बना गुजरात, 66 में बना पंजाब से अलग करके हरियाणा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है? ये दोनों लड़ते आ रहे हैं, असम और मेघालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972 से 73 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, इनमें से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 71, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। 72, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? अगस्त 2014 में भंग कर दिया गया, इसके स्थान पर बना नीति आयोग 2015 में। 73 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुआ था, कल के वीडियो में ही पढ़ाए थे हम। हमको उम्मीद नहीं था, कतई भी उम्मीद नहीं था कि क्वेश्चन उससे हुबहू आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन क्वेश्चन हुबहू आया हुआ है। पूरे बच्चे ही खुश हैं, मैसेज करेंगे बस सर बहुत अच्छा लगा, सर आप पहले क्यों नहीं दिए वीडियो, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना आपको भी। 74 का ऑप्शन बी होगा। 75 होगा, पंचायती राज है त्रिस्तरीय, बताए थे कल वीडियो में, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 76, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में हुई थी, फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर। 77, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 78, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। भेड़ा मारा हुआ है, कहानी किसे कॉपी लिए थे हम, मारा है मौलिक अधिकार। था सर क्वेश्चन में अच्छा नहीं आया है सर, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, भेड़ा कहीं का। 78 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79, कल बताए थे वीडियो में, 1978। क्वेश्चन नंबर 80, पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था, ऑप्शन बी। 81, कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? गुटनिरपेक्षता, चीन से दोस्ती, गलबा गया से गुटनिरपेक्षता। 82 नंबर क्वेश्चन, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में किया, जिसमें भारत की हार। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 47। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 85, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। ये क्वेश्चन भूगोल से, देखिए क्वेश्चन भूगोल में छोटा पूछा है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, इसलिए सच में बोला था क्वेश्चन कुछ टफ पूछा है, क्वेश्चन कतई टफ नहीं था रे बेवकूफ़ नहीं का। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत कहाँ पे, चीन में है, मतलब 85 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा में आत्मनिर्भरता। 87 नंबर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री, रियल पावर प्रधानमंत्री, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति। 87 का बी होगा। क्वेश्चन 88, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है, सरपंच। क्वेश्चन 89, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के नेफा में है, नेफा में। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को, कल पढ़ाए थे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य विधान परिषद के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। बताए थे ना, विधान परिषद और राज्यसभा जुड़वा भाई है सब। 91 का सी। 92 का, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। देखिए अगर यही कहता है यहाँ पे मूल संविधान में तो होता 22, लेकिन यहाँ पे कह रहा है भारतीय, पूछ रहा है वर्तमान में कुल 25 अध्याय हैं, 25 भाग हैं। 93 का, अनुच्छेद 18 का संबंध इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, राजा, महाराजा, सेना कोई उपाधि छोड़ के बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है भारतीय संविधान में, इनमें से कोई नहीं होगा। 94, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। 95, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 96, भारत पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, 1971 में अलग हुआ, 1971 में। 97, संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन की संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। 98 नंबर, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, चुट्टा मारा है राष्ट्रपति, भाई भेड़ा कहीं का। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सॉरी मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए। 98 का, 99 का, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, भारत के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के पीएम को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ध्यान दीजिएगा। खुशी इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कल वीडियो पढ़ाया गया था उस वीडियो से पूरा क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ध्यान दीजिएगा, जिनका भी 2024 में एग्जाम में बहुत जल्द यूट्यूब पे एक नया सिलेबस की शुरुआत होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको उस नोट्स की प्राप्ति इस नंबर पे ले लेना है 9939318728। यहाँ से आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।